वेलकम टू एमएस किचन ऑफिशियल। एक जो किचन्स में मैं अभी खड़ा हूँ, ये किचन्स है 7x5.5 का। आप देख रहे हैं कितनी स्मॉल किचन्स है। अरे पुरानी किचन्स थी, स्लैब में बना हुआ था, तो इसको पूरी रिमूव करें। मेरे हिसाब से तो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी किचन्स की हैं उसमें सबसे छोटी किचन्स है। अब इसमें देख रहे हैं कि छोटे होने के कारण इसमें बहुत सारे स्टोरेज कंजेस्टेड होता है। आप सबको पता होगा कि छोटी किचन्स में बनाने से पहले बहुत दिमाग लगाना होता है कहाँ पे क्या क्या रहेगा। तो आपने ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं किया है। इस किचन्स को देख रहे हैं, अभी जो इसकी डायमेंशंस थी, देखिए इसका 3D जो ड्राइंग्स जो है कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा बनना है। किचन से बनने के बाद में कुछ ऐसा दिखेगा ये किचन। अभी इसकी पोजीशनिंग की बात कर लेते हैं कि अभी इसकी पोजीशनिंग कैसा है। देखिए, अगर पोजीशनिंग की बात करें, यहाँ पे कुक टॉप था इनका, जहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे तो ये वॉल कम मिल रही थी। अगर कुकिंग के लिए अगर देखेंगे, यहाँ पे खड़े होने के बाद में ना राइट साइड में वॉल आ जा रहा है, तो थोड़ा सा कंजेस्टेड फील होता है। थोड़ा बोथ साइड में थोड़ा वॉकिंग स्पेस चाहिए होता है किचन्स में, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो अब कुकिंग का हम जो 7 फुट वाली वॉल पे है, यहाँ पे हम कुकिंग का लेकर के आएंगे। और सिंक वाले हमारे उस वॉल पे थी, तो सिंक को अब यहाँ एडजस्ट करेंगे, तो सारी फिटिंग्स लगभग चेंज हो जाएगा। और इसकी जो ड्रॉर से रिलेटेड चीज़, हमने ड्रॉर्स इसमें ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कराया है क्योंकि कंजेस्टेड हो जाता। यहाँ पे इसके नीचे 3 ड्रॉर्स दिए जो बड़े से लार्ज साइज़ के ड्रॉर्स हैं, और बाकी शटर्स और सेल्फ दिए हैं क्योंकि ये यूटिलिटी है। क्लाइंट के फर्स्ट फ्लोर पे किचन, उनकी मास्टर किचन्स नीचे हैं, तो मल्टीपर्पज़ के लिए चाहिए थी, तो इसलिए हम इस किचन्स को पूरी रेनोवेशंस करके बना रहे हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं इसकी तोड़ फोड़ का काम। और इसी की प्रोसेसिंग में इसको तोड़ फोड़ का काम अब शुरू करने हैं। कुछ हमने यहाँ प्लम्बरिंग वर्क के लिए काम भी शुरू कर दिया। लाइन्स वगैरह जो बनेंगे इसमें, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स वगैरह भी, सारी चीज़ें इसमें पूरी तरह से सेट होगा। और ये जो होल देख रहे हैं, ये सिंक का ड्रेन पाइप जाएगा यहाँ से। तो हमने यहीं से क्या हुआ, पुरानी किचन्स थी तो हमने क्या हुआ कि यहीं से 9 इंच के वॉल काट करके पीछे के साइड में जो पीछे के साइड से हम इस ड्रेन पाइप को निकाल देंगे, तो ज़्यादा फ्लोर के भी तोड़ फोड़ भी नहीं होगी और इसकी पॉइंट्स भी सारा चीज़ें आ जाएगा। और ये वाला पॉइंट जो दिख रहा था, यहाँ से होल करके पाइप बाहर निकाल देंगे क्योंकि, और बाहर वॉल के साथ में पाइप फिटिंग हो जाएगी। वॉल के झिरी भी नहीं काटेंगे, मतलब जैसे होता है ना वॉल पे क्लिपिंग करके चला जाएगा। क्लाइंट को कुछ ऐसी ही रिक्वायरमेंट है। तो कुछ ये ऐसी पूरी किचन्स आनी है जो पूरी हम रिमूव करेंगे, पूरी तोड़ फोड़ करेंगे। अगर देखेंगे तो इसके नीचे सिंक वाला पार्ट था ये वाला, तो इसको इस होल को हम यहीं पे ब्लॉक कर देंगे और यहाँ पे एक नींव बना देंगे। देखिए, एक पॉइंट भी सेट हो जा रहा है और बहुत कितनी माइनर सी तोड़ फोड़ हुई है, ज़्यादा भी नहीं हो, पता भी नहीं चलेगा कि वॉल को हमने डैमेज किया हुआ है। तो ये कुछ इस टाइप से किचन्स है और इसको रिमूविंग का काम अभी अब शुरू करेंगे। देखते हैं कि रिमूव करने के बाद ये कैसा बनता है। आइए चलते हैं, इसको अब रिमूव का काम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रिमूव करने के बाद में कैसा बनता है। और इसके बाद जब पूरी इसकी जितने भी तोड़ फोड़ का काम था हमने कंप्लीट कर लिया है, और थोड़ा सा काम इसमें बढ़ भी गया है क्योंकि पहले हम एस्टिमेट लगा रहे थे कि स्लैब तोड़ने का प्लानिंग नहीं था इस किचन्स का। तो अब जैसे हमने तोड़ा था, इसके जो स्टोन्स थे ऊपर का वो ब्रेक हो गया था क्योंकि जिन्होंने स्टोन्स लगाई हुई थी उन्होंने किया ऐसा था कि वो सीमेंटेड स्लैब तो था लेकिन स्टोन्स के नीचे सीमेंटेड, मतलब पूरी सीमेंट करके तब प्रेस नहीं किया हुआ था, तो ऐसे बज रहा था। तो बाद में हमने देखा, निकाला तो सारे पत्थर क्रैक हो गए थे, तो उसके लिए हमें इस पूरी किचन्स को रिमूव करना पड़ गया एंड में। तो जैसे अभी पूरी किचन्स को अगर हम देखें तो सिविल से रिलेटेड काम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया क्योंकि आपको पता ही है कि काफ़ी छोटी किचन्स थी। इसमें मैं अगर खड़े हो रहा हूँ तो मैं पूरी तरह से फिट भी नहीं बैठ पाऊँगा, और इसमें एक्चुअली लाइट वगैरह भी सारा चीज़ें हट गया है, तो इसलिए थोड़ा सा डार्कनेस भी दिख रहा होगा आपको।
तो आइए एक तरफ से हम देखते हैं कि इसमें इतनी स्मॉल किचन्स में कहाँ कहाँ क्या क्या प्रोवाइड करा है। इसमें सीलन, देहरादून में जो लोग रहते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि किचन्स में सीलन और दीमक की कितनी प्रॉब्लम्स हैं जो किचन्स वगैरह बनाते हैं। तो उसके लिए हम देखते हुए नीचे हमने पूरी किया है कि नीचे फ्लोर में भी हमारा स्टोन्स था, हमने पूरी टाइल्स यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे फ्लोर में जहाँ पे बॉक्सेस के नीचे आएगा वहाँ पे हमने 600 mm 2 फुट का टाइल्स ऐड कर दिया है, जैसे कि आप दिख रहा होगा। और नीचे काउंटर्स जो लगेगा उसके पीछे भी हमने पूरी टाइल्स यूज़ कर दिया है। तो दीमक और सीलन से कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जो वॉल से जो पानी वानी आने वाला चांसेस होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे अगर पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक मास्टर पॉइंट्स था, ये भी पुराना, काफ़ी पुराने पॉइंट्स थे यहाँ पे। तो फिर हमने जब पूरी टूट गया था तो प्लान बनाया कि जब इतना काम हो ही रहा है तो एक पॉइंट चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे पूरी करके मॉड्यूलर स्विच सॉकेट लगा दिया है। और कुक टॉप का जैसे कि हमने प्रोविज़न में बताया हुआ है आपको, तो यहाँ पे हमारा कुकिंग एरिया आ जाएगा। और ये स्लैब भी अगर तोड़ने के बाद में काफ़ी बड़ी लग रही है। मैं एक चीज़ बता दूँ, पुरानी किचन्स बनी हुई होती हैं जिनकी, तो इसमें होता ऐसा है कि इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें बहुत मिसएडवांटेज होता है क्योंकि आपके स्टोरेज बहुत ख़त्म होता है लेकिन आपको पता नहीं होता। अगर देखेंगे तो 100 mm का स्कर्टिंग होती है, 100 mm का लगभग स्कर्टिंग होता है इसका। और 100 mm का ऊपर 200 mm आप खुद समझ सकते हैं कि 33-34 इंचेस के आपके स्लैब के हाइट्स होता है, जिसमें 200 mm लगभग 8 से 9 इंच उसमें चला जाता है। तो आपके स्टोरेज क्या आएगा खुद अनुमान लगा सकते हैं आप लोग। जिनके घरों में सीमेंटेड स्लैब होगा वो जा करके अपनी किचन की स्लैब भी नाप करके देख सकते हैं, कुछ ऐसा ही होगा। तो ये थी कुछ। और जब हमने इसको रिमूव किया, एक किचन में 3 से 4-5 इंच के वॉल्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि स्लैब रोकने के लिए ऊपर ईंट के दीवारें होती हैं, फिर उसमें प्लास्टर वगैरह होता है, फिर उसके ऊपर बोर्ड वगैरह लगता है, 5-6 इंच कुछ ऐसा ही बैठता है। तो लगभग इस किचन में अगर मैं अपने अकॉर्डिंग देखूँ तो लगभग इस किचन में 2 से 2.5 फुट की स्टोरेज और बढ़ गई हैं। तो ये पूरी किचन्स लगने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसकी आरओ की पॉइंट्स हमने ऊपर कर दिया था, यहाँ पे कर दिया। एक हमने मिक्सचर यहाँ पे आ जाएगा और ए वाला आरओ के पॉइंट था वो गीजर के पॉइंट था। गीजर के पॉइंट से जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स था उसको भी मॉड्यूलर में कन्वर्ट कर दिया था। इतना कुछ ऐसा प्लान था नहीं, लेकिन जब जैसे इसको रिमूविंग के लिए गए, हम तोड़ फोड़ का काम शुरू किया, तो धीरे धीरे ऑलरेडी कब इतना सारा चीज़ें बढ़ गया हमें पता भी नहीं चला। और जिन लोगों ने अगर करवाया होगा उनको अच्छे से पता होगा कि जब एक बार घर का काम शुरू करते हैं तो जिस चीज़ का एस्टिमेटेड नहीं लगाते हैं वो चीज़ें भी करवाना पड़ता है। लेकिन फिर एनीवे हमने प्लान बनाया, इसको कर दिया क्योंकि हमें अच्छी क्वालिटी के साथ जाना था, अच्छा काम चाहिए था, इसलिए हमने किया। एक यूनिक चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको। कितने लोगों के डबल स्टोरी पे जो किचन्स होता है, पहले किचन्स के प्लान से नहीं बना रखे होते हैं, तो जो लिंटर होता है ना वो उसमें 6 इंच का ड्रेन का पाइप जाता है। तो क्या होता है कि लिंटर तो आप काट नहीं सकते, तो कुछ ऐसा बनाना होता है। तो हमने यहाँ पे 10 इंच बाई 10 इंच का एक हमने स्टेप बना दिया पूरी प्लेन रख करके, और इसमें हमने ड्रेन लगा दिया है। तो बाहर से ऐसे नहीं छोड़ा हुआ है हमने, तो इसके ऊपर एक जाली लगा करके इसकी ड्रेन पाइप आराम से चला जाएगा। तो अगर सिंक के शटर्स खोलेंगे डस्टबिन वगैरह के लिए तो काफ़ी अच्छा भी रहेगा और क्लीनिंग पर्पज़ से काफ़ी अच्छा होता है। तो छोटी मोटी पॉइंट्स जो होती है जो किचन में आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होती है, करना होता है। तो कुछ ये था हमारा रेनोवेशन से रिलेटेड यहाँ तक का। आइए किचन्स की इसकी फिटिंग का इंस्टॉलेशंस का काम शुरू करके देख लेते हैं कि पूरी किचन इंस्टॉल करने के बाद ये किचन कैसे दिख रहा है। ये पूरी किचन्स रेडी हो गया है। जो आप लोगों को बताया था 6x7 के किचन्स जो थी, काफ़ी स्मॉल छोटी किचन्स है, जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूँ। और इसको जो बनाने की जो प्रोसेसिंग थी, पहले जैसे कई बार मैंने बताया है हमारे जो स्टोन सिविल वाले वीडियो में कि यहाँ पे साइज कम था और उसके बाद हमारी तोड़ फोड़ करने की कोई इरादा नहीं था क्योंकि स्टोन्स वगैरह था। लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ा था फिर स्टोन ब्रेक हुआ, निकल गया, और कोई पोजिशनिंग के हिसाब से ठीक नहीं था, वॉल्स था, तो इसलिए हमने पूरी डैमेज कर दिया था। तो पूरी बनाने के बाद में कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके लिए मैं काम करते हैं कि सबसे पहला वाला अगर वीडियो आप लोगों ने देख लिया हो तो ठीक है, और नहीं तो मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ। जो पहले जब किचन्स की हमने जो ड्राइंग बनाया था वो ड्राइंग आप देख रहे हैं, ए वाला ड्राइंग्स थी जिसके अकॉर्डिंग ये पूरी किचन्स बननी थी। और जब इसको हमने तोड़ा तो पूरी किचन्स ऐसे दिख रही थी, कुछ ऐसा दिख रहा था पहले वाला किचन्स। और उसके बाद तोड़ने के बाद में कुछ बनने के बाद में कुछ ऐसा दिख रहा है जो जिसकी हम वीडियो बना रहे हैं।
तो ये थी प्रोसेसिंग पूरी। इसमें जो टाइल्स, स्टोन्स एंड सारा चीज़ें जो सिंक वगैरह सारी चीज़ें लगभग चेंज हो गया है पूरा। और काफ़ी स्मॉल किचन्स थी, पेंट्री टाइप के थे, इनके सेकंड फ्लोर में था, तो कभी कभी चीज़ें ज़रूरत पड़ती रहती है ऐसी किचन्स की, तो इसलिए उन्होंने कराया था। और ये किचन्स की सबसे यूनिकनेस चीज़ें ये है कि ब्राउन कलर का हमने एजीएल का स्टोन्स लिया है और पूरी किचन्स वाइट है, जैसे वॉल वगैरह देख रहे होंगे टोटली वाइट्स है। आइए एक तरफ से इसको पूरी किचन्स को देख लेते हैं खोल करके कि इतने कम स्पेस में क्या क्या चीज़ें आ गया है। पहले वॉल बी की बात करें, वॉल बी पे जैसे कि इनका जो सिंक की जो डायमेंशन थी बिल्कुल उल्टा था। आप देख रहे हैं हमारे राइट हैंड पे सिंक था, जैसे पहले वाले फ़ोटो में भी देखा होगा आपने। सिंक हमारी यहाँ पे थी, अब सिंक हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया इसको कि कुकिंग का जो टॉप था वो हमें ईस्ट में पूरब की तरफ चाहिए था, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि पूरब की तरफ कुकिंग का स्टोव जो होता है काफ़ी शुभ माना जाता है। तो कुछ ऐसे थी हमारी रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे हमने सिंक का प्रोविज़न दे दिया है। और आपको बताऊँ यहाँ पे जगह कम था, क्योंकि यहाँ पे विंडो थी और वॉल भी छोटा था, तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे देखिए डिश रैक के किचन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप रखने के लिए। छोटी किचन्स होती है क्योंकि बर्तन धो करके छोटी मोटी प्लेट्स यहाँ पे 20 से 22 प्लेट्स और कप एंड चीज़ें सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे एक डिश रैक दे दिया है। और एक जैसे कि छोटा वाला जो आरओ होता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे प्रोविज़न करा दिया। आरओ का जो पुरानी इनके स्टैंड थी, तो स्टैंड भी लगा दिया है, तो जो आरओ है यहाँ पे आ जाएगा, बंद में भी आ जाएगा। तो आरओ और डिश रैक दोनों बहुत कम स्पेस में हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। सिंक की अगर नीचे की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जैसे कि बताया आपको पूरी सारी चीज़ें रिमूव करने के बाद में ये हमारे डस्टबिन होल्डर दे दिया है। और वो हमारा ड्रेन वाला जो पार्ट था, क्योंकि छत में जो डाउन नहीं था, तो एक वैसा 3 इंच का बॉर्डर लगा दिया, जो चीज़ें वहाँ पे आ जाएगी और छोटी मोटी बॉकेट वगैरह जो यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ सिंक वाला एरिया हमारी ऐसा है। उसके बाद में अगर इसके बगल में अगर देखेंगे, तो हमने एक यहाँ पे बोटल प्लाउड बीपीओ दे दिया है। हम इस बीपीओ को फ़ोटो दिखा देंगे आपको। देख रहे हैं बीपीओ कुछ ऐसा है, ये वाला जो फ़ोटो दिख रहा होगा ऐसा ही बीपीओ। अभी तक कैमरा यहाँ पे तक नहीं आ पा रहा है, इसलिए दिख नहीं रहा होगा। तो एक बोटल प्लाउड हमने यहाँ पे दे दिया है। इसके जस्ट बगल में अगर हम बात करें, तो देखिए कॉर्नर का जो स्पेस था, ये वाला स्पेस हमारे यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहा था किसी भी तरीके से, तो हमने क्या किया है यहाँ पे पूरी हॉल दे दिया। एक सेल्फ इसमें डालने वाला अभी डला नहीं है, एक सेल्फ इसके अंदर रख देंगे तो बहुत बड़ी स्टोरेज निकल करके आ जाएगा हमारा इस स्पेस में। तो कुछ इस तरीके से हमने प्रोविज़न कर दिया है इसका। और अगर हम इसके जस्ट बगल की बात करें, हम यहाँ पे हमारा स्टोव आ रहा है। और इससे रिलेटेड बात करें तो 3 बास्केट्स हमने ऑलरेडी टैंडम में दे दिया है, आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे ज़्यादा हमने बास्केट्स प्रोवाइड नहीं कराया है, टैंडम बॉक्सेस दिए हैं, लेकिन काफ़ी साइज़ 700 mm का टैंडम बॉक्स है, लगभग 30 इंच के करीब का हाइट है, डेप्थ वगैरह। तो इसमें जो स्टोरेज है बहुत ज़्यादा स्टोरेज इसमें आ जाएगा। तो इसलिए हमने प्लान बनाया है कि यहाँ पे हमने छोटी वायर बास्केट्स वगैरह देंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं था। तो यहाँ पर हमने टैंडम 3 दे दिया था, इसकी स्टोरेज भी काफ़ी अच्छी आ जाएगी। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि पीवीसी कटलरी हमने दे दिया यहाँ पे, जो रिक्वायरमेंट इनकी जो थी तो इसमें पूरी हो जाएगी। ये पॉटन पेन हमने 2 दे दिया है। अगर छोटी प्लेट्स रखनी होगी तो देखिए इस टाइप के ब्रैकेट है जो देख रहे हैं ना, ये ब्रैकेट यहाँ पे ऐसे आ जाएगा और प्लेट्स भी रख सकते हैं, उसको हटा करके मल्टीपर्पज़ भी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। तो कुछ ऐसी हमारी जो इसकी पूरी प्लानिंग थी। ये कुछ ऐसा आ गया 3 बास्केट्स के साथ में। इसके अगर बगल की हम बात करेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टोरेज हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। इसमें भी सेल्फ डाल करके मल्टीपर्पज़ से यूज़ कर लेंगे। ऐसे तो सिलेंडर का स्पेस है, लेकिन सिलेंडर बाहर की प्रोविज़न दी हुई है, तो यहाँ पे सेल्फ डाल करके मल्टीपर्पज़ से यूज़ कर लेंगे। तो ये थी हमारे किचन के जो काउंटर के नीचे की प्लानिंग। अगर हम ऊपर की बात करेंगे, आपको मैं दिखा दूँ, तो देखिए एक हमने 2 शटर्स में एक तरफ ग्लास के शटर्स दे दिया है, जैसे छोटी क्रॉकरी वगैरह भी आ जाएगा। और ये जो सेगमेंट देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे जो मल्टीपर्पज़ जो स्टोरेज वगैरह, दाल वगैरह के जो डब्बे वगैरह हैं वो आ जाएगा यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से कैबिनेट की प्लानिंग थी। यहाँ पे चिमनी का हमारा यहाँ पे चिमनी का प्लान था, तो चिमनी काफ़ी छोटी लगा रहे हैं यहाँ पे, रिक्वायरमेंट है नहीं, अभी लगा नहीं है, लग जाएगा, इंस्टॉल होने वाला है आजकल में, क्योंकि नवरात्रे में किचन शुरू होनी है, तो फिर तब यहाँ पे लग जाएगा तब तक। तो यहाँ पे हमने एक पैनल दे दिया है, क्योंकि ये कैबिनेट्स थोड़ा सा कंटिन्यू करके अच्छा लगता है, तो एक पैनल करके यहाँ पे दे दिया, जस्ट इसके नीचे चिमनी आ जाएगा। तो एक होता है ना सिमेट्रिकल लगेगा और देखने में भी अच्छा लगता है, और कुकिंग एरिया भी यहाँ पे स्टोव आ जाएगा।
और जो इनकी विंडो वगैरह थी जो पहले का वही इन्होंने विंडो वगैरह सारा चीज़ें रखा हुआ है, लैप के जा सारा फिटिंग्स थी। तो कुछ इस तरीके से हमने इस किचन्स को पूरी तरह से डिज़ाइन किया है। लैमिनेट की अगर बात करें, फ्रोस्टी वाइट हमने ली है यूनिकोर में। यूनिकोर आपको पता करेंगे तो मरीनो का यूनिकोर आ जाता है। यूनिकोर थोड़ा सा महंगी होती है लेकिन देखने में इसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी होती है। जैसे अगर हम कॉर्ड्स की बात करें तो एजीएल का हमने ब्राउन कलर की कॉर्ड्स ली है जो कि काफ़ी अच्छी हैं। इसकी एज भी देख रहे हैं 60 के एज हमने बनाया हुआ है जी प्रोफाइल के साथ में। तो सारा चीज़ें अल्टीमेटली इसकी पूरी फिटिंग हो गई हैं। और ये किचन्स भी, अगर मैं अभी यहाँ पे किचन में खड़ा हूँ तो आप सोच सकते हैं कि मैं पूरी तरह से दिख नहीं पा रहा हूँ, कैमरा भी नहीं घूम पा रहा है, कितनी छोटी किचन्स होगी। क्योंकि एक आदमी अगर काम कर रहा है इसमें तो पूरी किचन क्लोज हो जाती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी आई नहीं है। तो छोटी किचन्स प्लान करने का एक छोटी सी एक टेक्निक थी हमारी, एक हमारी ये प्रोसेसिंग थी। अगर आप लोगों के किचन में 6x7 की अगर कोई आप लोग में किचन बनाना चाह रहे हैं इस तरफ का, इस टाइप का किचन्स, तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन सोच सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो सीधे आप तक पहुंचेगी। और हो सकता है तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो इस टाइप के आपके जान पहचान में किसी की भी किचन बन रही होगी तो उनको शायद हेल्प मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।